इन लोगों ने बाउंसर समाज के नाम से एक तंजीम भी बना रखी है और उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दिल्ली के ब्रांड बन चुके हैं। शहर में नए नए अरबपति और खरबपतियों की क्लास ने जन्म लिया और इस क्लास के लिए महंगे महंगे रहायशी इलाके बनाए गए। मॉल, सिनेमा हाउसेज, शराब खाने और नाइट क्लब भी। दुनिया जहां पे भी नए करोड़पति और अरबपति जन्म लेते हैं, वहां पे सिनेमा हाउसेज, शराब खाने, नाइट क्लब वगैरह बना जाता है। और बाद वहां पे सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है। सिक्योरिटी इन द सेंस सिक्योरिटी गार्ड जो आपको सिक्योर करते हैं, और गार्ड्स को इंग्लिश में बाउंसर्स भी कहा जाता है। ये बाउंसर्स जिस्मानी लिहाज से लंबे, चौड़े, तगड़े और मजबूत असाब के मालिक होते हैं। ये बाउंसर्स आपको यूरोप, अमेरिका और मलेशिया के 22 जैसी सोसाइटियों में नजर आते हैं। इनका काम बेसिकली किसी भी रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हाउसेज, क्लब्स और बॉस के दफ्तर की सूरत को कंट्रोल करना होता है। और ये किसी भी नापसंदीदा खवातीन हजरात को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। भारत में बाकायदा बाउंसर्स की कंपनियां हैं। किसी भी शादी, ब्याह, बर्थडे या दफ्तरी तकरीबात के लिए भी आरजी बाउंसर्स फराहम किए जाते हैं। अब हम विजय तनवर की तरफ वापस आते हैं। आज से तकरीबन कोई 15 साल कबल विजय तनवर अपने खाड़े में मौजूद अपने शागिर्दों को कसरत करवा रहा था। दिल्ली के एक पब के मालिक को एक रात के लिए बाउंसर्स की जरूरत पड़ी। वो बाउंसर की तलाश में जैसे भी तैसे असूला गांव पहुंच गया। जब उसने अखाड़े में विजय तनवर को देखा तो उसकी जिस्म, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उसने उसको एक रात के लिए 10,000 रुपए की पेशकश कर दी। विजय के लिए ये एक बड़ी रकम थी। उसने उसकी पेशकश कबूल की। विजय ने 5 बंदों के साथ दिल्ली का रास्ता नाप लिया। दिल्ली के पब में ये एक तकरीब थी। उसने वहां पर ये सिक्योरिटी फ्राहम की और उसने 10,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए वसूल कर लिए। और इन 60,000 रुपयों ने असूला के गांव का मुकद्दर खोल दिया। विजय तनवर को एक बिजनेस का नया आइडिया आया। उसने रिसर्च करवाई और मालूम पड़ा कि दिल्ली में ऐसे दर्जनों पब, मॉल्स, सिनेमा हाउसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं और इन तमाम इमारतों को बाउंसर्स की जरूरत होती है। उसने अपने तमाम गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और अपना बिजनेस आइडिया उनके साथ शेयर किया। अपना बिजनेस आइडिया शेयर करने के बाद विजय तनवर ने अपने खाड़े को जिम की शक्ल दी और नौजवानों को बॉडी बिल्डिंग की तरबियत देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे नौजवान अपना जिस्म बनाने की जुत में लग गए। ठीक 6 माह बाद असूला गांव एक बाउंसर्स की नर्सरी बन चुका था और 25 बरस बाद पूरा असूला गांव बाउंसर्स बन चुका था। गांव के हर घर में कम से कम एक बाउंसर मौजूद है। ये बाउंसर दिल्ली में काम करता है और महीना 30 से 50,000 रुपए महाना कमाते हैं। और गांव का हर एक नौजवान अपने नाम के साथ तंवर लिखता है। अगर आप दिल्ली के नाइट क्लब के सामने ऊंची आवाज में तंवर पुकारेंगे तो बहुत सारे बाउंसर्स आपको जी कहकर मुखातिब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर नौजवान, हर बाउंसर अपने नाम के साथ तंवर लिखता है। असूला के बाउंसर्स भी इनफरादी तौर पर बहुत ज्यादा अच्छे और दिलचस्प होते हैं। ये किसी भी तरह की शराब या सिगरेट नहीं पीते हैं। ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और ये अरेंज मैरिज के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं अपनी वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक। लव मैरिज के ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा ये किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं और सिर्फ ये वर्जिश करते हैं जो डेली बेस पे होती है, उसी के ऊपर अपना फुली फोकस किए होते हैं। इन लोगों ने बाउंसर समाज के नाम से एक तंजीम भी बना रखी है, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दिल्ली के ब्रांड बन चुके हैं। शहर की कंपनियां अगर बाउंसर्स की हायरिंग के लिए इश्तिहार देती हैं